हेलो एवरीवन, वेलकम। बिहार बीपीएससी में लगातार एमसीक्यू के सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आने वाली परीक्षा प्रीलिम्स 69 और बीपीएससी टीचर की जो परीक्षा होने वाली है, कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो कारगर है। और हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस एग्ज़ाम के लिए ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में हम 30 क्वेश्चन का सेट ले रहे हैं। पहले वीडियो में 30 क्वेश्चन और ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। तो पहला सवाल है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाली स्रोत कहा जाता है। जो बीते गए जो युग है उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है उसको कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत जो किताबी तौर पे हमारे सामने मौजूद है, और पुरातात्विक स्रोत जो भौतिक चीज़ें हमें प्राप्त हुई है इतिहास पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है ये स्रोत पढ़ने के लिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो इसी में ज़्यादातर वेदें इसी से निर्माण हुई है, और जितना भी उपनिषद है सब इसी के बारे में चर्चा करता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद ये श्रुति ग्रंथ का अंग है और पुराण श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वो विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं वो विश्व में नहीं? तो ये ग्रंथ सबसे बड़ा महाभारत है। महाभारत यही दावा करता है कि जो भी इसमें है वो विश्व में है, जो इसमें नहीं वो विश्व में नहीं है। बहुत ज़्यादा ह्यूज होने की वजह से ये बातें जो है इसके बारे में कही जाती है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंध है बौद्धों से, और ये सवाल बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है। जातक ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों से संबंध रखता है। बुद्ध के जन्म से पहले के कहानी को वर्णन करता है। मिलिंद पानो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का रूप है? ये नागसेन के बीच में हुआ था और बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? राजनीतिक नीतियों के बारे में 2002 बीपीएससी में पूछा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम रासतरंगिणी है। इसका सही जवाब। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई। इसका सही जवाब। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो कालिदास है। ये महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि नाम से अभी देख रहे हैं कि एक ब्रांड भी जो है कोई हमारे बाबा है वो इसको एक बहुत बड़ा जो है उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविक गणमित्रम नाटक नायक था, तो ये था अग्निमित्र। इसका सही जवाब। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब। विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका चरित्र का जो इसके लिखने वाले हैं वाल्मीकि नहीं, विल्हन है। इसके सही जवाब। चंद्रप्रदायी रचित ग्रंथ ये पृथ्वीराज रासो ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? डामिकस नहीं आया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? सबसे पहले यहाँ पे मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। सही जवाब। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, हमारा अब तीसरा लेवल ज्योग्राफिया की रचना किसने की? तो इसकी रचना करने वाला प्लिनी है। स्ट्रैबो है। इसका सही जवाब। स्ट्रैबो। प्लिनी का पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी का पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरिया है। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की? ये करने वाला एक अज्ञात यूनानी लेखक था, इसी ने किया। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। इसका सही जवाब। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त II के काल में भारत आया। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में हेनस्वांग भारत आया था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य का रूमा कहकर संबोधित किया? तो पाल के बारे में इसने कहा था। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये था मोहम्मद गजनी के दौर में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। और दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।